एसआईपी वर्सेस पीपीएफ वर्सेस एफडी, कौन है निवेश का बादशाह और अपनी संपत्ति ऐसे बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सम्यक। दोस्तों, जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने कुछ जाने पहचाने नाम आते हैं, जैसे कि एसआईपी, पीपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। कई बार नए निवेशक इन तीनों के बीच दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है, कौन सा उन्हें सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, किसमें जोखिम कम है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को गहराई से समझेंगे, इनकी तुलना करेंगे और अंत में जानेंगे कि क्यों एसआईपी कई मामलों में इन दोनों से बेहतर साबित हो सकता है। तो अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। एफडी निवेश का सबसे पारंपरिक और सुरक्षित तरीका माना जाता है। इसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए एक तय राशि बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में जमा करते हैं और उस पर आपको एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। मुख्य बातें: सुरक्षा बहुत उच्च, आपका मूलधन पूरी तरह सुरक्षित रहता है। रिटर्न निश्चित लेकिन आमतौर पर कम। वर्तमान में एफडी पर 5% से 7.5% तक का सालाना ब्याज मिल रहा है, जो मुद्रास्फीति को देखते हुए कई बार पर्याप्त नहीं होता। तरलता मध्यम, आप आपातकाल में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अक्सर प्री मैच्योर विड्रॉल पर कुछ पेनल्टी लगती है। लॉक इन, कोई सख्त लॉक इन नहीं, लेकिन अवधि पूरी होने पर ही अधिकतम लाभ। टैक्स एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी कुल आय में जुड़ता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में सेक्शन 80C के तहत छूट मिल सकती है, लेकिन ब्याज पर टैक्स तब भी लगता है। एफडी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते और जिन्हें भविष्य में पता है कि उन्हें एक निश्चित राशि की आवश्यकता होगी, जैसे कि घर की डाउन पेमेंट या बच्चों की पढ़ाई का एक हिस्सा, लेकिन इसमें आपकी पूंजी धीरे धीरे बढ़ती है। पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत योजना है। यह उन लोगों के लिए बहुत लोकप्रिय है जो सुरक्षा के साथ साथ टैक्स फ्री रिटर्न और अच्छा ब्याज चाहते हैं। मुख्य बातें: सुरक्षा बहुत उच्च, सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण इसमें जोखिम न के बराबर है। रिटर्न निश्चित लेकिन हर तिमाही में सरकार द्वारा निर्धारित। वर्तमान में पीपीएफ पर लगभग 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो एफडी से थोड़ा बेहतर है। तरलता कम है, इसमें 15 साल का लंबा लॉक इन पीरियड होता है, कुछ शर्तों के साथ 5 साल बाद आंशिक निकासी और 7 साल बाद लोन की सुविधा मिलती है। लॉक इन 15 साल है, यह इसकी सबसे बड़ी खासियत और कमी दोनों है। टैक्स ईईई यानी एग्जेम्प्ट श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि जमा की गई राशि, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि तीनों टैक्स फ्री होती हैं। यह इसका सबसे बड़ा फायदा है। पीपीएफ उन लोगों के लिए आदर्श है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, जोखिम से बचना चाहते हैं और टैक्स बचत को प्राथमिकता देते हैं। खासकर रिटायरमेंट या बच्चों के भविष्य के लिए यह एक शानदार विकल्प है, लेकिन इसकी लॉक इन अवधि काफी लंबी है। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का एक तरीका है। इसमें आप हर महीने एक छोटी निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यह पैसा आमतौर पर इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश होता है, जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। मुख्य बातें ये हैं: सुरक्षा या जोखिम ये मध्यम से उच्च होता है। चूंकि ये इक्विटी से जुड़ा है तो बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर असर पड़ता है। हालांकि लंबी अवधि में जोखिम काफी कम हो जाता है। रिटर्न की बात करें तो ये परिवर्तनशील है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत उच्च रहा है। लंबी अवधि में एसआईपी ने औसतन 12% से 15% या उससे भी अधिक का रिटर्न दिया है। तरलता भी काफी उच्च है। ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कोई लॉक इन नहीं होता
और आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। हाँ, आमतौर पर 1 साल से पहले निकालने पर एक छोटा सा एग्जिट लॉट लगता है। लॉक इन की बात करें तो कोई अनिवार्य लॉक इन नहीं है, लेकिन लंबी अवधि यानी 5 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश करने की सलाह दी जाती है ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा मिल सके। टैक्स की बात करें तो अगर आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी ELSS SIP में निवेश करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। बाकी इक्विटी फंड्स में 1 साल बाद 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स लगता है, जो कि PPF की तुलना में कम टैक्स एफिशिएंट है, लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा देता है। SIP उन लोगों के लिए है जो बाजार के जोखिम को समझते हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और अपनी पूंजी को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमने तीनों को अलग अलग समझा। अब बात करते हैं क्यों SIP इन तीनों में से कई मायनों में बेहतर साबित हो सकता है। क्यों SIP है बेहतर? देखिए, FD और PPF आपको निश्चित लेकिन सीमित रिटर्न देते हैं, जबकि SIP इक्विटी मार्केट से जुड़ा होने के कारण मुद्रास्फीति को मात देने और आपको ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 5,000 रुपए प्रति माह निवेश करते हैं तो FD या PPF 7% पर आपको 15 साल में लगभग 15 लाख रुपए देंगे। वहीं SIP 12 से 15% पर आपको 15 साल में करीब 25 लाख से 30 लाख रुपए दे सकता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज और बाजार के विकास का कमाल है। SIP की सबसे बड़ी ताकत है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें आप छोटी छोटी किश्तों में निवेश करते हैं और यह पैसा लगातार बढ़ता रहता है। आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है उस पर भी आपको रिटर्न मिलता है। लंबी अवधि में यह चक्रवृद्धि ब्याज का जादू अविश्वसनीय रूप से आपकी संपत्ति बढ़ाता है। अब बात करते हैं रुपया लागत औसत की। SIP में आप हर महीने निवेश करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। जब बाजार नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब ऊपर होता है तो कम। इससे आपकी प्रति यूनिट औसत लागत कम हो जाती है और बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी कम होता है। यह FD या PPF में संभव नहीं है, जहां आप एक साथ पैसा जमा करते हैं। तीसरी बात है उच्च तरलता। आपातकालीन स्थिति में आप अधिकांश SIP से अपना पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। PPF में 15 साल का लॉक इन है और FD में पेनल्टी लगती है। SIP आपको अधिक वित्तीय स्वतंत्रता देता है और सबसे खास बात, लक्ष्य आधारित निवेश। SIP आपको अपने विभिन्न वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर का डाउन पेमेंट, बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए अलग अलग निवेश करने की सुविधा देता है और आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार अलग अलग म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि FD या PPF खराब निवेश विकल्प हैं। हर निवेश का अपना महत्व और उद्देश्य होता है। FD इमरजेंसी फंड या बहुत कम समय के लिए पूंजी सुरक्षित रखने के लिए बढ़िया है। PPF लंबी अवधि के टैक्स फ्री निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेजोड़ है। लेकिन अगर आप सच में अपनी पूंजी को समय के साथ तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और महंगाई को मात देना चाहते हैं तो SIP एक असाधारण उपकरण है। यह आपको बाजार के विकास का लाभ उठाने का मौका देता है, जबकि रुपया लागत औसत आपके जोखिम को कम करता है। मेरी सलाह क्या है? देखिए, सबसे अच्छा यही है कि आप एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाएं, मतलब अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। कुछ पैसा FD में रखें इमरजेंसी के लिए, कुछ PPF में डालें लंबी अवधि की टैक्स फ्री सेविंग्स के लिए, और बड़ा हिस्सा SIP के जरिए इक्विटी में निवेश करें ताकि आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ सके। जल्दी शुरुआत करें। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। आप जितनी जल्दी SIP शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का उतना ही अधिक लाभ उठा पाएंगे। लंबी अवधि के लिए निवेश करें। SIP में कम से कम 5 से 7 साल या उससे अधिक के लिए निवेश करने का लक्ष्य रखें ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो और आपको अच्छा रिटर्न मिले।
सही म्यूचुअल फंड चुनें। अपनी जोखिम लेने की क्षमता और लक्ष्यों के अनुरूप सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। इसके लिए आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एसआईपी, पीपीएफ और एफडी के बीच का अंतर और क्यों एसआईपी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने पैसों का ख्याल रखिए। जय हिंद। आउट्रो संगीत और चैनल का एंड स्क्रीन जिसमें अन्य वीडियो और सब्सक्राइब बटन हो।